नमस्कार दोस्तों इन दिनों आपने एक खबर सुनी होगी जहां पर ये दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस नेता शशि थरूर जल्द ही कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनके इस बयान पर सफाई आ चुकी है, लेकिन साथ ही साथ उनके इस बयान के बाद कांग्रेस की एक हाई लेवल बैठक हुई। बैठक केरला में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हुई और इस दौरान शशि थरूर के ये जो चर्चाएं सामने आ रही हैं, ये जो खबरें सामने आ रही हैं, उस पर भी बातचीत की गई। दोस्तों, सबसे पहले मीटिंग की बात कर लेते हैं। ये मीटिंग कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में की गई थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल इस मीटिंग में मौजूद थे। प्रियंका गांधी और शशि थरूर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान केरला में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की गई। तमाम जो प्लान्स हैं वो बनाए गए। साथ ही साथ शशि थरूर का ये जो खबर सामने आ रही है कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, इस पर भी साफ साफ शब्दों में राहुल गांधी ने बातचीत की। हालांकि मीटिंग के अंदर शशि थरूर को क्या कहा गया वो साफ साफ किसी ने नहीं बताया, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राहुल गांधी ने इस बात को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियां ना हो, पार्टी विरोधी बयान ना दिए जाए, क्योंकि केरल में पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। इस बार कांग्रेस जोर शोर से चुनाव लड़ रही है, मैदान में है और जो सत्ता पक्ष है उसे विपक्ष में भेजने की तैयारी कर चुकी है। इस दौरान अगर कोई भी ऐसा बयान दिया जाता है तो इससे सत्ता पक्ष को एक मुद्दा मिलेगा और उस मुद्दे को चुनावों में भुनाया जाएगा। ये जो तमाम बातें हैं वो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई और ये बातें राहुल गांधी ने मीटिंग में मौजूद केरल के सभी जो नेता हैं उनसे कही, खास तौर पर शशि थरूर से कही। दोस्तों, शशि थरूर का एक बयान सामने आया था। ये उन्होंने एक चैनल को बयान दिया था, उसके बाद मीडिया में हेडलाइंस छपना शुरू हो गए कि शशि थरूर जल्द ही कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। अब इस पर शशि थरूर का जो सफाई सामने आई है वो भी आपको बता देते हैं। शशि थरूर ने बकायदा अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया और उसमें लिखा, पिछले कुछ दिनों की हेडलाइंस ने बताया कि खबर कैसे बनाई जाती है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने नए मलयालम पॉडकास्ट पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हद की बेशर्मी चीजें की। सबसे पहले उन्होंने एक सहज बयान लिया। मैंने कहा कि मेरे पास साहित्यिक गतिविधियों में अपना समय बिताने के लिए कई विकल्प हैं और इसे अंग्रेजी में एक शीर्षक दिया जिसका अर्थ था कि मैं अन्य राजनीतिक विकल्प तलाश रहा था और हमेशा की तरह बाकी मीडिया ने शीर्षक पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और राजनीतिक वर्ग ने मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुझे इस गड़बड़ी से निपटना पड़ा। तो एक ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये सामने आती है जहां पर साफ साफ शशि थरूर ने बताया कि उनका जो बयान था, उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि उनके पास साहित्यिक गतिविधियों में समय बिताने के लिए कई ऑप्शंस हैं, लेकिन उनके इस बयान को कुछ इस तरीके से गोदी मीडिया ने दिखाया कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, जिसके बाद कांग्रेस में भी तहलका मच गया था, क्योंकि शशि थरूर एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है और उनके इस तरीके से पार्टी छोड़ने वाले बयान के बाद से ही, और पार्टी छोड़ने वाली जो बयान भी नहीं, खबरों के बाद से ही तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे थे। इसके बाद जब केरल नेताओं की मीटिंग होती है तो उसमें साफ साफ शब्दों में यह बात कह दी जाती है कि अब से भूल कर भी ऐसा कोई बयान ना दिया जाए जिससे पार्टी को नुकसान हो। दोस्तों, ये जो बैठक है वो करीब करीब 2.5 घंटे चली थी। इस दौरान राहुल गांधी ने भी शशि थरूर से बातचीत की और साफ साफ शब्दों में जो तमाम बातें हैं वो की गई थी। और आपको ये भी बताते चले कि केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से लगातार 4 बार के लोकसभा सांसद भी है शशि थरूर और इस बार कहा जा रहा है कि केरल में चुनावों से पहले उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से सौंपी जा सकती है। दोस्तों, कांग्रेस केरल में 10 सालों बाद वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसके लिए रणनीतियां बना ली है। इस बात के दावे लगातार कांग्रेस नेताओं की तरफ से की जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि जब ये मीटिंग हुई उसके बाद शशि थरूर ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से इसकी तस्वीरें पोस्ट की। मीटिंग का जो वीडियो है वो भी सामने आया। मीटिंग के दौरान तमाम जो केरल के नेता है वो देखे गए और मीटिंग के बाद दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केरल के कई बड़े नेता भी मौजूद थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो बातें बताई गई। जब मीडिया की तरफ से सवाल किया गया शशि थरूर की पार्टी छोड़ने को लेकर, तो उस पर केसी वेणुगोपाल ने साफ साफ कहा कि उन्होंने अपनी जो सफाई है, जो अपने बयान को लेकर तमाम गलत चीजें सोची जा रही थी, बताई जा रही थी, वो साफ कर दी है। अब उन पर किसी भी प्रकार का दबाव या प्रेशर ना बनाया जाए। फिलहाल दोस्तों, एक बात तो साफ हो गई है कि शशि थरूर अब कहीं नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस में ही है, लेकिन
लेकिन साथ ही साथ अब उनको एक नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस बात की खबरें भी सामने आने लगी हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी खुद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।